हे गाइस, वेलकम टू ड्रामा सैनशिप। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हाल ही में आया कोरियन ड्रामा द लव फॉर लव सेक का एपिसोड नंबर 1। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए सो दैट आप वीडियो को एक अच्छी क्वालिटी में सुन और देख पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट टू द वीडियो। तो हमारी ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें एक पूल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का भाग रहा होता है एंड भागते भागते वो एक घर के नीचे पहुँचता है जहाँ पे वो टेरिस पे खड़े हुए एक लड़के को देखता है एंड उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है कि आप डेटिंग जोन को एंटर कर चुके हैं। इसके बाद वो उस लड़के को आवाज मारता है चाय ऑन वू एंड हमारी कहानी का फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिसका नाम है हैप्पीनेस। तो हमें दिखाया जाता है एक बार होता है जहाँ पे दो लड़के बैठे होते हैं, जहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को बोलता है कि तुम तो ऐसे पी रही हो जैसे तुम्हें मारना है एंड हमें हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है। तो वो बोलता है कि इतनी आसानी से लोग नहीं मर जाते एंड फिर वो बोलता है कि हर स्टोरी की एक स्मॉल बिगिनिंग होती है। इसके बाद दूसरा लड़का बोलता है कि किसी ने मुझे ऑफर करा है कि वो मेरे नोवेल को एक गेम में अडेप्ट करेंगे, जिसमें दूसरा लड़का बोलता है कि अगर वो एक गेम बन जाएगी तो क्या कोई उसे प्ले करेगा। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि हाँ मे बी शायद से तुम जैसे लोग जो उसे पसंद करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेन लीड होता है वो बोलता है कि मैं सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को प्रेफर करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि नोवेल में से चान वो अभी भी अनहैप्पी है एंड आई वांट हिम टू बी हैप्पी। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को चेंज करोगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट मेन लीड को बेहोशी होने लगती है एंड वो वहीं पे बार पे सो जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा फर्स्ट मेन लीड एक हाई स्कूल में उठता है अपने बेंच पे। उसकी आंख खुलती है एंड वो अपने आसपास सबको देखता है जहाँ पे वो एक क्लासरूम में होता है। तो वो डर के एकदम अपने बेंच पे सीधा उठ जाता है। जिसके बाद फिर से उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है सिंक्रोनाइजिंग, मतलब सिस्टम तैयार हो रहा है। उसके बाद पॉपअप होती है कि डेटिंग जोन एक्टिवेट हो चुका है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको सारे मिशंस पूरे करने हैं एंड फिर वो हमारा फर्स्ट मेन लीड क्लासरूम से बाहर निकलता है अपनी एंड उसके सामने एक स्क्रीन दोबारा पॉपअप होती है जिसे देख के वो बोलता है गेम। तो वो यकीन नहीं कर पाता कि वो इस टाइम पे उसी गेम के अंदर है शायद से जिसके बारे में वो बात कर रहा था। तो वो बोलता है इट्स इम्पॉसिबल। जिसके बाद फिर उसे अपने फ्रेंड की वही बात याद आती है कि को किसी ने नोवेल को गेम में अडेप्ट करने के लिए बोला था। तो वो अपने सर पे हाथ मारता है एंड लाइक बहुत ज़्यादा निराश टाइप का हो जाता है एंड उसके बाद कहीं पीछे जो बेंच पे लड़का बैठा था वो आता है उसके, वो एकदम से ब्रेक के टाइम पे निकल रहा होता है क्लासरूम से। तो वो उसे रोकता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो वो उसे बोलता है कि हाँ तुम तेमुन्य हो एंड आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन बहुत ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, तो आई एम सॉरी इन एडवांस। तो वो बोलता है कि तुम तेमुन्य हो। वो बोलता है कि मैं कितने साल का हूँ। तो वो बोलता है 19। जिसके बाद उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मेमोरीज आ रही है एंड उसे फ्लैशबैक दिख रहा होता है जहाँ पे वो बार में बैठा हुआ था वगैरह वगैरह। उसके बाद एक उसके पास मिशन आता है कि तुम चाय उन बुक को ढूंढो एंड वो उससे पूछता है उसी लड़के से कि क्या तुम्हें वो पता है कि वो कहाँ पे है। उसको बता देता है एंड वो वहाँ से चला जाता है फटाफट एंड वो क्लासरूम के बाहर जाता है जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि क्या चानू अंदर है एंड उसी क्लासरूम के अंदर एक लड़का जा रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या चानू यहाँ पे आया है एंड फिर वो बोलता है कि नहीं वो तो आज नहीं आया है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ का फ्यूनरल है, मैंने ऐसा सुना है। जिसके बाद जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है तेमुन, उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि 45 मिनट्स हैं उससे मिलने के लिए। वो भागता हुआ जाता है स्कूल के प्लेग्राउंड से वगैरह वगैरह एंड वही वाला सीन था जो हमने कहानी हमारी फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था कि एक लड़का भाग रहा होता है। तो वही सीन है। जिसके बाद वो बाहर जाता है स्कूल से एंड उसके सामने एक मैप पॉपअप होता है ग्रीन टाइप में ना। वो भागता भागता वहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो चाउनवुक को बिल्डिंग की टेरिस पे खड़ा हुआ देखता है एंड उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है कि आप डेटिंग जोन में एंटर कर चुके हैं। जिसके बाद वो पीछे से जाकर चाउनवुक को पकड़ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि वो ना लाइक सुसाइड करने वाला था ऐसे, तो उसे पकड़ के एकदम नीचे खींच लेता है एंड गिर जाता है। उसके बाद आसमान जो होता है ना एंड आफ्टर दैट कि आसमान चेंज होने लग जाता है एंड उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है आपकी वजह से जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है एंड स्क्रीन पॉपअप होती है उसके बाद में उसके सामने कि तुम्हें चानवू को हैप्पी करना है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों ज़मीन पे गिरे होते हैं एंड जो हमारा चानवू है वो हमारे तेमुनिया की जो लाइक वो होती है ना शर्ट, उसके ऊपर उसका लोगो देख लेता है कि तेमुनिया उसका नाम पड़ता है एंड जो हमारे तेमुनिया है उसके
उसके फेस उसको ना दिख रहा होता है, हमारे चांदू के फेस पे एक वो पॉपअप होती है स्क्रीन का नोटिफिकेशन जिसमें फॉन्डनेस लिखा होता है -20। मतलब फॉन्डनेस क्या होता है कि वो इंसान तुमको कितना पसंद करता है वगैरह ना, तो -20 मतलब माइनस में होता है। इसके बाद चांदू पूछता है कि तुम कौन हो क्या वगैरह करके, तो हमारे तैमूरिया बोलते, इसके बाद तैमूरिया बोलता है कि मैं सीनियर हूँ तुम्हारे स्कूल में, आई मीन हमारे स्कूल में। इसके बाद बोलता है हाँ तो तुम यहाँ क्यों हो, तो वो बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था। जिसके बाद चांदू बोलता है कि मुझे तो कभी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे बारे में। जिसके बाद जो हमारा तैमूरिया होता है वो उसकी दादी माँ के बारे में ये कुछ बातें बताता है जो कि सिर्फ ना चांदू को पता होती है, मतलब कुछ पर्सनल बातें बताता है। जिसके बाद वो यकीन कर लेते हैं कि हाँ मतलब ये सच ही बोल रहा है। एंड वो लोग उसके बाद आइसक्रीम खाने जाते हैं। एंड उसके बाद जिसके बाद वो लोग वापस आ रहे होते हैं, वॉक करके वापस आ रहे होते हैं, और जो होता है हमारा चांदू वो आगे चला जाता है, मतलब अपने घर की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद स्क्रीन पॉपअप होती है कि अभी भी करंट फॉन्डनेस है जो वो -20 के अंदर ही है। बट हमारे जो तैमूरिया देखता है कि चांदू के ऊपर ना जो लैंप होता है उसमें अलग सी ना एक एनर्जी सी दौड़ रही होती है पर्पल कलर की, एंड वो थोड़ा सा ना खराब सा होने लगता है जैसे कि उसके ऊपर गिर जाएगा। तो तैमूरिया ना भाग के फटाफट उसको पकड़ लेता है, मतलब एंड उसको बोलता है कि क्या तुम आज रात को मेरे यहाँ पे सो सकते हो। एंड जो हमारा चांदू लगता है चांदू को लगता है कि ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि क्योंकि इसने मेरे को टेरिस पे खड़ा हुआ देखा था एंड इसको लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो वो भी ज़्यादा कुछ वो नहीं करता है एंड उसके बाद मान लेता है। जिसके बाद वो लोग बस में निकल के जाते हैं। बस में जाकर वो हमारे तैमूरिया के घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसकी जो दादी होती है वो कपड़े सुखा रही होती है। एंड वो उसके पास पहुंचता है। जिसके बाद उसकी दादी ने उसको थोड़ा सा मारती है, लपेड़ा सा। एंड वो बोलता है कि आपने मुझे एकदम मारा क्यों, तो वो बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते वगैरह करके। एंड जिसे देख के जो चांदू होता है ना वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके तो अभी दादी का फ्यूनरल हुआ है वगैरह करके ना, वैसे देख के थोड़ा सा सैड हो जाता है। एंड जो तैमूरिया की दादी होती है हमारे, वो उसको देख के बोलती है कि ये भी फ्यूनरल वाला जैकेट क्यों पकड़ रखा है इसने, क्या हो गया। तो ये सुन के ना जो हमारा चांदू होता है वो एकदम जैकेट पीछे हटा लेता है। एंड जिसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो चांदू होता है वो तैमूरिया से पूछता है कि क्या सिर्फ तुम और तुम्हारी दादी रहते हैं, बोलता है हाँ। जिसके बाद जो हमारा चांदू होता है वो तैमूरिया से पूछता है कि तुम मुझे कब से जानते हो, तो वो बोलता है कि हम अभी मिले हैं बट मैं तुम्हें बहुत समय पहले से जानता हूँ। बट कि हम जानते हैं ना कि उसने नोवेल में पढ़ा था एंड वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, लिटरली ऑलमोस्ट सब कुछ। तो दैट्स वाई वो उसको इतनी ईजिली सारी बातें बोल पा रहा था। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे रनर हो। एंड बोलता है कि तुम्हारे मैनर्स थोड़े खराब है बट तुम क्यूट हो। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तैमूरिया अपनी दादी के पास आता है एंड वो उसको ना लाइक थोड़ा ऐसे कर रहा होता है कि आई मिस यू। तो उसकी दादी बोल रही होती है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, मैं मरने वाली हूँ इसलिए तुम ऐसे इतनी रिडिकुलस कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने आपको जस्ट मिस करा एंड आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि रिडिकुलस वगैरह करके, मैं आप फ्रेंड हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तैमूरिया लाइक रात को सो रहा होता है, चांदू ये दोनों सो रहे होते हैं, जहाँ पे उसके बाद स्क्रीन पॉपअप होती है जहाँ पे फॉन्डनेस होती है ना वो -10 पे चली गई होती है, मतलब ना अब घट गई होती है सीधा ही 10% से। मतलब जो हमारा जो चांदू है ना वो थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करने लगा है बट वो अभी भी माइनस में है। तो बोलता है कि तुम उठे हुए हो और क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो चांदू बोलता है कि तुम वियर्ड हो बहुत ज़्यादा। एंड सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे हमारे तैमूरिया होता है वो चांदू से बोलता है कि तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं करे, क्या ये ठीक है। मतलब वो बोलता है कि कोई बात नहीं मैं अरेंज कर लूँगा। एंड उतने में उनकी बस आ जाती है एंड वो बस पे चढ़ जाते हैं। जिसके बाद जो हमारे तैमूरिया होता है वो चांदू के साथ में ना बस में पीछे जाके बैठ जाता है उसके, एंड वो बहुत हैप्पी होता है। आफ्टर दैट उसके सामने ना एक स्क्रीन पॉपअप होती है दोबारा से एंड वो स्क्रीन पॉपअप होती है कि डिबफ, एंड उसमें बोला होता है कि डिबफिंग कर रहे हैं क्योंकि फॉन्डनेस अभी भी माइनस है। डिबफिंग मतलब कि चांदू के साथ ना कुछ गलत होगा या है ना, क्योंकि अभी भी वो माइनस में है। जिसके बाद एंड हमें दिखाया जाता है कि उस बस में 3 लड़के चलते हैं, उसी हाई स्कूल के 3 लड़के चढ़ते हैं एंड वो ना चांदू को थोड़ा सा ना बुली करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनको देख के ना लाइक उधर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिसके बाद पीछे से तैमूरिया बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हो, जरा धीरे बोलो। एंड वो लोग उसके शर्ट पे ना तैमूरिया नाम पढ़ते हैं एंड वो थोड़ा सा ना डर जाते हैं क्योंकि जिसके बाद जो तैमूरिया होता है वो उनको बोलता है कि धीरे बोलो और चुप खड़े रहो ऐसे करके। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि जो तैमूरिया है ना वो अपने स्कूल का ना एक लाइक क्रेजी डॉग नहीं बोल सकते कि लड़ाई झगड़े में सबसे आगे, ऐसे जैसे मेरे स्कूल में भी थे यार बहुत सारे बच्चे ऐसे, लाइक मैं नहीं था बट बहुत ज्यादा थे। तो मेरे तो खैर स्कूल ही इसके लिए फेमस था, छोड़ो अब मैं क्या बोलूँ। सो यस, तो इसलिए एंड वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग बस से उतर जाते हैं।
के बाद तेमुन्ने एंड चानवू जा रहे होते हैं अपने स्कूल की तरफ एंड वो रियलाइज करता है कि वो चानवू से जितना दूर रहेगा ना तो उसका बफ जो है मतलब उसके साथ गलत होने की परसेंटेज वो उतना कम होगा, तो इसलिए वो उससे थोड़ा लाइक आगे चला जाता है एंड भाग जाता है, फटाफट वहां से गायब हो जाता है। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो हमारे तेमुन्ने होता है ना वो रनिंग कर रहा होता है अपने स्कूल में एंड वो सोच रहा होता है कि वो एकदम मेरे से आगे चला गया था, क्या मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है ये सब कुछ करने के बाद। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों लड़के थे ना वो लोग बोल रहे होते हैं कि जो चानवूक है ना वो दिन पर दिन ना एरोगेंट होता जा रहा है क्योंकि तेमुन्ने उसका ख्याल रख रहा है, उसके बैग को होल्ड कर रहा है इसलिए, एंड उसको लाइक मजा चखाना चाहिए हमको, वो ज्यादा ना आजकल उड़ रहा है हवाओं में ऐसे करके। देन वो लोग ना एक किसी को उनमें से एक जो होता है ना वो किसी को कॉल करता है वगैरह करके, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हमारे तेमुन्ने अपने पीछे वाला लड़का अच्छा ये ना सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो घुंघराले बाल वाला ना, यार बहुत क्यूट है, पता नहीं क्यों आई फाउंड हिम, आई एम स्ट्रेट बट आई फाउंड हिम क्यूट, ओके तो दैट्स अ थिंग ओके। तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम होमवर्क कर रहे हो, एंड फिर उससे पूछने लगता है कि तुम चानवूक के बारे में कुछ जानते हो कि उसको कुछ बुली करा जाता है स्कूल में वगैरह करके, तो वो बोलता है कि शायद से, बट हाँ कुछ किड्स हैं जो उसको हैरेस करते हैं उसके क्लब में वगैरह करके, ऐसे ऐसे उसको बताता है एंड उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, तो बोलता है कि मैं उसको बुली नहीं करूंगा, फिक्र मत करो, मैं उसको पंच नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट क्या होता है एंड चानवूक जो होता है ना वो निकल के जा रहा होता है हॉलवे से एंड वही दो लड़के उसके पास आते हैं एंड वो उसको बोलते हैं कि तुमको चानवूक के तुम्हें तेमुन्ने के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड वो हमारे स्कूल का लाइक मैड डॉग है, मतलब एक पागल है, इंसान है बहुत ज्यादा, लाइक ऑब्वियसली वो लड़ाई झगड़े में सब इतना आगे है ना, मतलब इसलिए उसको सारे ऐसे बोलते हैं कि उससे कोई झगड़ता भी नहीं है इसलिए क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में इतना तेज है ना, मतलब वही ना कि खड़े खड़े इंसान को बेच दे, ऐसा है वो तेज, मतलब क्योंकि तभी उससे कोई कुछ नहीं बोलता, उन्हें पता है ना 2 मिनट में उतार के हाथ में दे देगा, इसलिए वो सब उससे डरते हैं। जिसके बाद जो हमारा होता है ना चानवूक, वो उनसे बोलता है कि तुम मर नहीं जाओगे कि अगर तुम एक इंसान को हैरेस नहीं करोगे, मतलब हैरेसिंग तुम्हें मार नहीं देगी अगर तुम इसको नहीं करोगे तो। जिसके बाद जो मेन होता है ना उनमें वो आता है उसके बाद चानवूक के पास एंड उसको सॉरी बोलता है एंड वो बोलता है कि सीनियर को बता देना, सीनियर तेमुन्ने को बता देना कि मैंने सॉरी बोल दिया है तुमको, एंड वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद चानवूक होता है ना वो तेमुन्ने के पास जाता है एंड जो तेमुन्ने होता है उसे देख के ना भागने लगता है, तो वो सोचता है कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है एंड वो लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं एंड एक जगह आके वो रुक जाते हैं। जिसके बाद चानवूक पूछता है तेमुन्ने से कि तुम मुझे देख के भागे क्यों वगैरह करके, तभी जो हमारा तेमुन्ने होता है वो सोचता है कि मतलब उसके दिमाग में ना वो लाइट्स और फ्लैशबैक का वो आ रहा होता है कि उसको दिख रहा था कि जब वो उसके पास था तो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था ऐसे ऐसे करके। एंड जो तेमुन्ने होता है वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हें मुझे और लाइक करना होगा। एंड जो हमारा चानवूक होता है वो बोलते है क्या, तो तेमुन्ने बोलते है कि कुछ चीजें होती है जो किड्स नहीं समझ सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि नाइट पे जहाँ पे हमारा जो तेमुन्ने होता है उसके पास एक कॉल आता है, जो कॉल उसको करा होता है चानवूक ने, एंड वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या था कि मुझे तुम्हें लाइक करना है वगैरह, तो वो सीधा पूछता है कि क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो, आर यू इनटू मी, तो वो बोलता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुमने जंगक्युक को, मतलब जंगक्युक वही लड़का है उसका नाम है जो उसको बुली करने की कोशिश कर रहा था, क्या तुमने उसको पंच करा ऐसे करके, क्योंकि उसने उसको सॉरी बोला था। तो तेमुन्ने बोलता है कि क्या तुम मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं किसी को पंच करूंगा, तो जो चानवूक होता है ना वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसे दिखते तो हो वैसे। जिसके बाद वो कॉल काट देता है एंड तभी तेमुन्ने भी सोचता है हमारा फर्स्ट मेन लीड कि इसने मेरे बारे में चिंता कर रही थी या फिर जंगक्युक के बारे में कि वो ठीक है वगैरह। एंड उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि फॉन्डनेस -7, मतलब अब कहीं ना कहीं वो उसको और ज्यादा लाइक करने लगा है ऐसे करके। एंड इसके बाद मिशन एक पॉपअप होता है कि जो तुमको चानवूक को हैप्पी करना है एंड 300 डेज लेफ्ट। ये देखकर ये देखकर जो तेमुन्ने होता है उसका फेस उतर जाता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप you like the video, and if you like the video make sure to like, share and subscribe to my channel, and best of luck shinies, bye bye.